नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका ड्रीम आरआई अजमेर जाने का है या फिर अगर आपका ड्रीम आरआई भोपाल जाने का है तो क्या कट ऑफ होता है। अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हो, बीए बीएड करना चाहते हो तो कट ऑफ क्या रहेगा। तो पहली बात आप सभी जान लो कि आरआई अजमेर का और आरआई भोपाल का अलग तरीके से कट ऑफ बनता है। अजमेर का अलग तरीके से कट ऑफ बनता है, भोपाल का भी अलग तरीके से कट ऑफ बनता है। ठीक है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा और कोई बताने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो बच्चे चैनल से नए विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाह रहे हैं, क्रैश कोर्स से, तो क्रैश कोर्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे तो आप प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई आपकी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर से कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे आप बच्चों के हाई डिमांड पे आप सभी के लिए क्रैश कोर्स आ चुका है, जहां आप 40 डेज में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। और 1399 रुपए आप सिर्फ पेमेंट करके आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट करके टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाह रहे होंगे 249 में आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो यह हमारा ऐप है। आप प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करना और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का आइकन दिखाई देगा, आप यहाँ से कोर्स में जुड़ सकते हो। ठीक है, अगर मोर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप हमारे ऑफिस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो तो हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। यह बच्चे आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जो है पिछले साल के बच्चे हैं भोपाल के, जिनका सिलेक्शन आरआई भोपाल में हुआ है। अगले 10 मिनट तक आप हमारी बातों को ध्यान से सुनना, उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा ना, मुझे लगता है सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो भोपाल में क्या होता है ना, एक अलग तरीके से कट ऑफ बनती है और अजमेर में भी एक अलग तरीके से कट ऑफ बनती है। ठीक है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम भोपाल की बात करेंगे तो आप यहां पे देखो, भोपाल में क्या होता है ना कि अगर आपको जो सब्जेक्ट मेजर लेने होंगे तो मेजर सब्जेक्ट का आपका डोमेन में कितना एंट्रेंस में नंबर आया है और साथ ही साथ टोटल आपका एनटीए का मार्क्स कितना है, दोनों मिलकर कट ऑफ बनती है। समझ रहे बातों को। देखो यहां आप देखोगे कि अगर हम यहाँ इंग्लिश का देखो, यहाँ पे इंग्लिश का कट ऑफ लिस्ट दिखाई दे रहा है। जो बच्चे इंग्लिश से बीए बीएड करना चाह रहे हैं उनका कट ऑफ लिस्ट है। इंग्लिश में एक बच्चे का 65 नंबर है और एनटीए स्कोर 495 है। आप देख पा रहे हो, टोटल एनटीए स्कोर 495 और दोनों को जोड़कर 560 नंबर इसका हो जाता है और इसी के बेस पे क्या होता है, कट ऑफ बनता है। ठीक है, अगर आप नीचे आओगे, अगला स्लाइड देखोगे, कुछ कोई और बच्चों का ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे हिंदी के, ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा हिंदी से बीए बीएड करना चाहते हैं यहाँ से, जैसे मान लो हम लक्ष्मी कुमारी का लेते हैं, तो इनका जो है ना 65 नंबर हिंदी में है, इनका 80 में 65 आया लैंग्वेज में और साथ ही साथ टोटल मार्क्स इनका 360 है। तो 360 और 65 दोनों जोड़कर इनका 425 हुआ और कट ऑफ जो बनी है 425 पे ही बनी है। आप समझ रहे हैं। तो यह हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो आरआई भोपाल का हम लोग बात कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आप जैसे मान लीजिए अगर आपके ह्यूमैनिटीज में अच्छे नंबर आते हैं या फिर अगर आपके लैंग्वेज में अच्छे नंबर आते हैं, अगर आप कट ऑफ लिस्ट में आना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप मेजर सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हो। जैसे मान लीजिए जो कोई बच्चा बीए बीएड करना चाहता है, सोचता है कि लैंग्वेज से करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसका लैंग्वेज में अच्छा नंबर नहीं आता है, 50 नंबर मान लीजिए आता है, 40 नंबर आता है, लेकिन वहीं अगर डोमेन की बात करेंगे, मान लो उस बच्चे का हिस्ट्री डोमेन होगा या पॉलिटी डोमेन होगा, अगर मान लो वह बच्चा 100 में से 95 अगर स्कोर करता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ह्यूमैनिटीज से बीए बीएड कर लेना। नहीं तो हो सकता है कि अगर आपके नंबर कम हो गए तो आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हो। क्लियर है। तो आप आरआई भोपाल का समझ गए किस तरह से कट ऑफ लिस्ट बनती है। तो आपका मेजर सब्जेक्ट का मार्क्स, जो सब्जेक्ट आप वहां पे जिससे बीए बीएड करना चाहते हो, और साथ ही साथ टोटल एनटीए का मार्क्स, ठीक है, दोनों जोड़कर बनाई जाती है। आप देख लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो बहुत कम नंबर तक बच्चों का एडमिशन हुआ है। देखो 80 नंबर इसका किस में है, इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स से बीए बीएड करना चाहता है ना, मीनाक्षी सॉरी चाहती है ना। और टोटल मार्क्स जो है 378 है और टोटल 458 इसका मार्क्स है और कट ऑफ लिस्ट में आ चुकी है। और यह जो कट ऑफ लिस्ट है वह फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है। इसके बाद भी सेकेंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, मोपा ब्रांड वगैरह होता रहता है। ठीक है, चलो तो यह बच्चे बात हुआ आरआई भोपाल का। अब देखो एक बच्चे का जो आरआई भोपाल में पढ़ रहा है, ठीक है, उसका एक हमने बात किया उनसे, मुझे तो पहले से पता था लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा था, है ना। आप ध्यान से इनकी चैट को पढ़ना। सर यहाँ का कट ऑफ एनसीईटी टोटल मार्क्स
प्लस चूज सब्जेक्ट को ऐड करके बनता है। यहां मतलब ये जो बच्चा है ना RI भोपाल का है, ठीक है, जो अभी पढ़ रहा है RI भोपाल में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन के लिए 350 प्लस वालों का हो गया था एंड सेकेंड काउंसलिंग में 300 प्लस वालों का एडमिशन हो गया था। और यह जो बात कर रहा है BA BEd RI भोपाल की बात कर रहा है। अगर मैं BSc BEd की बात करूंगा तो यहां पे थोड़ा आप चाहोगे तो कट ऑफ को कम कर सकते हो, क्योंकि BSc BEd में क्या है ना 100 सीट है, ठीक है, और BA BEd में 50 सीट है। तो जहां 50 सीट है वहां कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा, जहां 100 सीट है वहां कट ऑफ थोड़ा लो रहेगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे इस कोर्स के बारे में जान गए हैं। मुझे लगता है कि 350 में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में आना है तो 380 आपको लाने होंगे। 380 प्लस नंबर आप ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट लिस्ट में आओगे। सेकेंड लिस्ट यानी कुल मिलाकर 350 प्लस नंबर लाओ भैया और आप RI भोपाल से पढ़ाई करो, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं RI अजमेर का। RI अजमेर वाले क्या है, हाँ बट वहां मतलब RI अजमेर की बात कर रहे हैं। कहां के बच्चे, RI अजमेर की बात कर रहे हैं। वहां का मेरिट लिस्ट दूसरे तरीके से आता है। अजमेर में आपका सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस में ही यदि आपका कट ऑफ पार हुआ तो सिलेक्शन होता है। यदि आपका सेकेंड प्रेफरेंस के लिए नंबर पार हो रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब इसका मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है, हम समझा रहे हैं। पहला प्रेफरेंस, जैसे मान लो अगर पहला प्रेफरेंस आप क्या करते हो, फिजिक्स लेते हो, तो फिजिक्स में देखो यहाँ पे जनरल का 9 सीट है, OBC का 5 सीट है, SC का 3 सीट है, ST का 1 सीट है, EWS का 2 सीट है। अगर मान लो आप फिजिक्स मेजर से BSc BEd करना चाहते हो तो मान लो अगर आपका 370 नंबर है, ठीक है, 370 प्लस आपका नंबर है, और मान लो तुमसे ज्यादा अगर मान लो 9 बच्चे का अगर मान लो 400 प्लस नंबर है, 9 बच्चों का 400 प्लस नंबर है और आपका 370 नंबर है, तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। समझ रहे हो बातों को? अगर ध्यान से सुनना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ध्यान से हमारी बातों को सुनना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपका 370 नंबर है, एग्जांपल लेते हैं, और मान लो 9 बच्चे का, 9 स्टूडेंट का आप देखोगे अगर 400 प्लस नंबर है ना तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। 390 लाकर भी आप क्या करेंगे, कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। अगर वहीं मान लो अगर आपका 370 नंबर था, हम इसी का एग्जांपल ले, 370 नंबर वहीं पे आपका था, और अगर मान लो आपने क्या किया, जूलॉजी को अपना मेजर में रखा, 8 सीट है, ठीक है, अगर मान लो 370 आपका है तो अगर मान लो 7 बच्चे जो है ना, 7 बच्चे जो है वह 360 प्लस लाते हैं, 360 प्लस 7 बच्चे लाते हैं और एक आप हो तो 370 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहीं पे क्या हुआ, आपका यहाँ पे देखोगे फिजिक्स में आपका नहीं हो पाया। समझ रहे हैं आप बातों को? तो पहला प्रेफरेंस में अगर आप कट ऑफ लिस्ट में आते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका सेकंड प्रेफरेंस रहेगा, थर्ड प्रेफरेंस रहेगा तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। समझ रहे बातों को? तो आप देख लो, पहले मैं इसलिए इस लिस्ट को लाया कि ताकि कुछ सीट पता चल जाए कितना सीट है। देखो फिजिक्स में टोटल 20 सीट है, केमिस्ट्री में 20 सीट है, मैथमेटिक्स में 20 सीट है, बॉटनी में 20 सीट है, जूलॉजी में 20 सीट है BSc BEd के लिए। वहीं पे आप देखो हिस्ट्री में यहाँ पे देखोगे 12 सीट है, जियोग्राफी में 13 सीट है, इंग्लिश में 10 सीट है, हिंदी में 10 सीट है, उर्दू में 5 सीट है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे बातों को। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, है ना, कि अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हो मेजर, ठीक है, अगर मान लो हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हो, आपका नंबर मान लो 350 है, ठीक, समझ गए, और हिस्ट्री में 5 सीट जनरल के लिए है। आप आते हो जनरल कैटेगरी से, आपका नंबर कितना है, 350 है। अगर पता चले जब कट ऑफ लिस्ट आती है कि 5 बच्चों का जो नंबर है ना 400 प्लस है और उन बच्चों ने भी हिस्ट्री को मेजर ग्रुप में चूज किया है, तो फिर तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो पहले सीट देख लेना कहां पे ज्यादा सीट है ना। तो अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप 400 नंबर ला रहे हो ना, 400 के अप्रॉक्स 380 ला रहे हो, तो मुझे लगता है आप जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहोगे, जिस भी सब्जेक्ट को मेजर के रूप में रखोगे, मुझे लगता है एडमिशन हो जाएगा। समझ रहे? तो अजमेर में एक अलग तरीके से कट ऑफ बनती है। जो बच्चा अच्छा नंबर लाकर भी एडमिशन नहीं ले पाएगा, अगर मान लो गलत सब्जेक्ट चूज किया है तो मेजर के रूप में, समझ रहे हैं? तो यही होता है बच्चे कट ऑफ का रूल, ठीक है। बाकी पिछले साल की मैं बात करूं तो अगर RI अजमेर की बात करेंगे तो जूलॉजी के लिए 320 में एडमिशन हो गया था। जूलॉजी के लिए मेजर 320 में हुआ था। फॉर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी BSc BEd। और देखो बॉटनी में वहीं देखो 240 जिन बच्चों का होगा ना, अब बॉटनी को पहला प्रेफरेंस रखे उनका एडमिशन हो गया होगा। अब जो बच्चे का 240 होगा लेकिन जूलॉजी को रखे होंगे उनका नहीं हुआ होगा। और वहीं पे अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो 150 तक भी हुआ है, 150 फिजिक्स में, ठीक है। और वहीं अगर केमिस्ट्री मैथ की बात करेंगे 340 प्लस हुआ है, अगर होगा तो नंबर आपका एडमिशन हो गया है पिछले बार। लेकिन इस बार जो है ना कट ऑफ हाई जाएगा, इस बात का ध्यान रखना आप।
380 390 एकदम टारगेट बना ही लो कि हाँ इतने इसके आसपास नंबर लाने ही होंगे। अगर वहीं देखो भोपाल की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड में 350 तक बीए बीएड में हो चुका है। बात करें बच्चे बीए बीएड का, इतना तक हो चुका है, ठीक है। अगर सेकंड राउंड की बात करेंगे 300 प्लस में हो चुका है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हो तो कहीं ना कहीं देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप आरआई अजमेर जाना चाहते हो 380 लाओ, ठीक है। भोपाल जाना चाहते हो 380 यहां भी लाओ, लगभग सेम रहेगा कट ऑफ, जान लेना, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 380 की जगह 360 ले आओ इसके आसपास। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो फिर भी आप 360 प्लस ही लाना है ना, ईडब्ल्यूएस जनरल बराबर कट ऑफ जाता है। एससी का हो तो लगभग आपको 330 प्लस लाना ही होगा, ठीक है। अजमेर में तो एक अलग समस्या है कि पहला प्रेफरेंस में अगर आपका नाम आता है तो ठीक है, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, है ना। तो यहाँ पे अजमेर के लिए आपको सबसे ज्यादा जितना ज्यादा मार्क्स हो सकता है उतना ज्यादा आपको मार्क्स लाना होगा। और आपके पास जो है मात्र 40 डेज बचे हुए हैं। 40 डेज में ही आपको अपना करियर बदलना है, समझिए, आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचना है, समझ रहे हैं। अगर भोपाल की बात करेंगे तो अगर आप 300 यहाँ पे 340 के आसपास भी लाओगे तो एडमिशन हो जाएगा, है ना। 300 अगर 40 के आसपास लाओगे ईडब्ल्यूएस तो वो हो जाएगा। 300 प्लस लाओ एससी कैटेगरी आराम से हो जाएगा। यहाँ पे 280 ले लो आराम से हो जाएगा। अगर पीडब्ल्यूडी 250 ले लो आराम से हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो भोपाल में थोड़ा कम कट ऑफ जाती है, लेकिन अजमेर की बात करें कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होता है, आपको प्रेफरेंस के हिसाब से एडमिशन आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन भोपाल में क्या होता है ना कि आपको मेजर सब्जेक्ट का नंबर और आपके एनटीए स्कोर दोनों जोड़कर कट ऑफ बनती है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यह जो डाटा है ना काफ़ी समझे मेहनत से इकट्ठा करा गया भाई, इतना आसान नहीं था, है ना, और कोई आपको शायद नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आप सभी को कट ऑफ के बारे में पता चल गया होगा। इसके अलावा बच्चे अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाह रहे होंगे तो लेट नहीं करिए, क्योंकि लेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान आपका ही है। टाइम जाता जा रहा, उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 40 डेज से भी कम टाइम बचे हुए हैं। आपको पता होगा 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है और अभी आपका बच्चे आई थिंक 21 मार्च हो चुका है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए और आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट का आपको शेड्यूल भी मिल गया है। 15 मार्च को पहला टेस्ट हुआ, दूसरा 19 मार्च को हुआ, तीसरा 23 मार्च को है और 5 टेस्ट का शेड्यूल मिला है। 5 टेस्ट का और शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो और क्या आपके डाउट रह गए हैं आरआई अजमेर और भोपाल से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।